मेरा चैन छीन लिया, उनका छीन लिया सबके। क्या कर रहे हैं डीएम डीएसपी क्या कर रहे हैं? और ड्राइवर गाड़ी रोक दी और में 10 गो लड़कन जो था सो कटारा लिए हुए था। लेकिन अपराधी जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। बिहार में जंगल राज फिर से लौट आया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जंगल राज में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति इस ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ जहां हत्या और अपहरण जैसी घटनाएं दिन दहाड़े हो रही है, वहीं रात्रि में भी लुटेरे हरकत में आ गए हैं। बीती रात्रि नवादा के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक बस को हथियारबंद लुटेरों ने लूट लिया। नवादा शहर के बीचों बीच पार नवादा के देवी मंदिर के समेत धनबाद से बिहार शरीफ जा रही बुंदेला बस में यात्रियों से भीषण लूट हुई। हथियार से लैस दर्जन के करीब नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पहले यात्री के नाम पर सभी लुटेरे बस में सवार हुए, फिर हथियार के बल पर ड्राइवर समेत सभी यात्रियों को अपने कब्जे में ले लिया। यात्रियों से बैग, मोबाइल, पैसे, गहने लूटे, साथ ही विरोध करने वाले को पीटा। महिला के कान से जबरन काटकर गहने छीन लिए। लूट के बाद सभी लुटेरे नदी की तरफ फरार हो गए। घटना के बाद जब यात्रियों ने नवादा एसपी को फोन लगाया तो उनका फोन स्विच ऑफ पाया गया। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनका फोन नहीं उठाया। हालांकि घटना के थोड़ी देर बाद एसपी थाने पहुंचे और घटना की छानबीन की, साथ ही अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। धन्यवाद। आप लोग यहीं बस पे ही थे जी? क्या हुआ, क्या घटना घटा था? घटना हुआ कि सब डकैत लोग चढ़ गया, पिस्टल गन दिखा के सबका लूट मार कर लिया। इनका 20,000 रुपया गया, तो जेवर वगैरह का निकाल के ले गया। यही कितना लोग थे? कम से कम 10-15 लोग। 10 गो। और कुछ क्या, किसी के साथ मारपीट? अब मारपीट नहीं है, खाली धमका के सामान ले। कितना बजे का बात है? 3 बजे के लगभग। 3 बजे। हाँ देखिए, मेरा चैन छीन लिया, उनका छीन लिया सबके। क्या हुआ आपके साथ? चैन ले लिया, वो लोग चैन नहीं देगा तो बाबू गोली मार देंगे। बंदूक दिखा कर? हाँ दिखा कर। हाँ तो हम फिर खोल के हम दे दिए, खोला नहीं, अपने छीन लिया गाड़ी से। हाँ कि बस में आने वहाँ आपको मंदिर के पास या जो भावना चौक से उधर मंदिर है बगल में ही, वहीं पर ड्राइवर को सटा दिया और ड्राइवर गाड़ी रोक दी और में 10 गो लड़कन जो था सो कटारा लिए हुए था और जितने वहाँ पर महिला लोग थे सबका कान को पर्स वगैरह सब लेकर के वो भाग गया और कटारा दिखा करके कहा कि यदि तुम लोग नहीं दोगे तो हम लोग के यहाँ साई मंदिर के पास बस लूटा गया। 10 आदमी था, कट्टा लिए हुए, चैन ले गया, पैसा ले गया, सब ले गया, आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब टोटल ले गया। भिड़ा करके बच्चे पे भिड़ा के ले गया। क्या कर रहे हैं डीएम या डीएसपी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए क्या किया उन्होंने? हमारे लिए कुछ नहीं किया। फोन नहीं उठाया, पुलिस अधीक्षक के नंबर पर फोन करने के बाद फोन स्विच ऑफ रहेगा ना, क्योंकि वो मैडम के साथ सोए होंगे। लूजर समझते हैं, क्योंकि फोन लगाते हैं सोए मिले, स्विच ऑफ मिला फोन। एसपी फोन नहीं उठा, नहीं स्विच ऑफ, धड़धड़ा के चढ़ गया, सब पे एकदम भिड़ा दिया। बोला 2 नहीं तो ठोक देंगे, बच्चे पे भिड़ाया, बोला 2 नहीं तो ठोक देंगे। ड्राइवर ने गाड़ी रोका, खलासी जो है गेट खोला, उसका सब घुस गया, चैन और मंगलसूत्र छीन करके ले गया, कान वाला खोल फाड़ दिया, एक आंटी का कान भी फाड़ दिया। कितने की संख्या में लोग? 10 लेके थे। मेरा स्वाति कुमारी, धनबाद। यहाँ का एसपी या डीएसपी डीएम है, नहीं तो अब तक नहीं आता। 2 घंटा से हम लोग यहाँ खड़ा है, कर क्या रहा है? मेहरारू के पल्लू पकड़ के सारी धो रहा वहाँ पे बैठ के। अब तक के नहीं आएगा तो क्या करेगा बाद में? जब घटना घटा तब नहीं आया, बाद में आकर क्या करेगा? 60 से लेकर 70 आदमी थे। आज 15 नवंबर 2023 को सुबह 3 बजे के आसपास बुंदेलखंड थाना प्रभारी को स्थानीय ग्रामीण के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई कि एक बस में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है उसके आसपास लूटपाट की घटना घटी है। तुरंत थाना प्रभारी के द्वारा फ़ोन किया गया अपनी गश्ती गाड़ी को, जो 5 मिनट के अंदर वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गई। 10 से 12 मिनट के अंदर थाना प्रभारी स्वयं घटनास्थल पर पहुँच गए।
इनके द्वारा जो है अपराधी भागे थे उस तरफ भी पीछा किया गया, सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया गया, लेकिन अपराधी जो है अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। उसके बाद अग्रसर पूछताछ की गई बस में जो भी लोग थे यात्रियों के द्वारा बताया गया कि जो बस में आगे में बैठे हुए थे लगभग 6 से 7 यात्री, उनके साथ उनका मोबाइल छीन लिया गया, उनका पर्स जो है वो ले लिया गया है और 2-3 महिलाओं के साथ चेन छिनतई की भी घटना घटी है। उसके बाद बस जो है वो अपने गंतव्य के लिए बढ़ गई है। FIR दर्ज कर लिया गया है, एक SIT का गठन किया गया है SDPO सदर के नेतृत्व में और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लेंगे और अभियुक्तों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। कितने अपराधी थे सर? अपराधी 5 से 10 के बारे में लोग बता रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है बता पा रहा है कि कितने अपराधी थे। किसी की गिरफ्तारी कुछ नहीं है, अभी पहचान नहीं हो पाई है, अभी घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया है। हमें जानकारी प्राप्त है, SIT के द्वारा इसका उद्भेदन किया जा रहा है। एक ही सर, वो जो घटना स्थल बताया जा रहा है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी संवेदनशील इलाका इसलिए है कि लक्ष्मी प्रतिमा वहाँ स्थापित है, तो क्या वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्टेशन वगैरह नहीं था क्या? जो दिवाली में डेपुटेशन था वो दिवाली से 14 तारीख तक डेपुटेशन था और उसके बाद गश्ती गाड़ी जो है वो लगातार घूमते रहती है। गश्ती गाड़ी का जो क्षेत्र है मस्तानगंज से घूमकर पूरा का पूरा सद्भावना में है, लेकिन उस समय एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गाड़ी जो है मस्तानगंज की तरफ थी, न कि सद्भावना की तरफ, नहीं तो उस समय उसे गश्ती गाड़ी से भेजा जाता।